Hello everyone, welcome back to Witness Classes. Hope you all are doing very well. And आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं that is the अबगार सिस्टम ऑफ स्कोरिंग. सो सभी को पता है ये जो अबगार सिस्टम स्कोरिंग सिस्टम है, ये टॉपिक है हमारे वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट का, दैट इज द पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसमें हम न्यूबॉर्न एंड बेबी केयर्स के बारे में बात करते हैं. चलिए देख लेते हैं हमारा अबगार क्या है. अबगार सिस्टम ऑफ स्कोरिंग ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जब भी एक न्यू बॉर्न का बर्थ होता है एट दैट टाइम विद इन 1 और 5 मिनट्स में जो अबगार सिस्टम ऑफ स्कोरिंग है उसका यूज करते हुए हम बेबी का क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं. सो इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्लास को पूरा देखिए. जिन भी बच्चों को कोई डाउट होगा, जिन भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहेगा, प्लीज कमेंट में मैसेज करें. एंड revision of the classes, I will surely take the revision classes. चलिए देख लेते हैं. What is the Apgar system of the scoring? It is the quantitative method to assess newborns' respiratory, circulatory and neurological status. Circulatory, respiratory and neurological status of the न्यूबॉर्न, इसमें इसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं. और सभी को ये जो स्कोरिंग सिस्टम है ये बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एंड इसको एग्जामिन यूज करना जो है वो आना चाहिए. चलिए देख लेते हैं. ये जो हमारा अबगार स्कोरिंग है ये इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार, इनका सरनेम है, इन द 1952. सो दैट्स वाई इसका जो नेम है वो है अबगार सिस्टम ऑफ द स्कोरिंग. अब देख लेते हैं why the score is taken at 1 minute and 5 minutes after the neonate birth. मैंने बता दिया जब भी पेशेंट न्यूबॉर्न कोई बेबी होता है, बर्थ होता है, उस टाइम पे विद इन 1 मिनट और 5 मिनट्स में हम बेबी का अबगार स्कोरिंग जो है वो करते हैं. उसमें हम उसका सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो तुरंत क्या है चेक कर लेते हैं. चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या इसका रैंकिंग रहती है. सो सबसे पहले इसमें आ जाता है फर्स्ट वन, दैट इज द एक्टिविटी. ये जो है इसका अबगार के अकॉर्डिंगली लिखा गया होता है. एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमेज, अपीयरेंस एंड रेस्पिरेशन. क्लियर. सो सबसे पहले हम एक्टिविटी देख लेंगे. यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट. अबगार स्कोर का टोटल जो एक नॉर्मल इसका जो स्कोर है वो 10 होता है, बिकॉज अगर सब कुछ ठीक हो तो 2.10 जो है वो नॉर्मल इसका स्कोर में होता है. चलिए देख लेते हैं कब कब कितने कितने पॉइंट्स इसमें दिए जाते हैं. सो सबसे पहले एक्टिविटी का देख लेते हैं. अगर एक्टिविटी बेबी में एब्सेंट है तो उसको 0 पॉइंट दिया जाएगा. आर्म्स लेग्स फ्लेक्स्ड हैं, देन 1 पॉइंट. और अगर एक्टिव मूवमेंट है बेबी की, देन पूरे 2 पॉइंट्स जो है उसको दिए जाएंगे. देन नेक्स्ट वन इज द पल्स. पल्स में हम देख लेंगे अगर एब्सेंट होगा देन 0 पॉइंट, बिलो द 100 बीट पर मिनट होगा ऑब्वियसली, देन 1 पॉइंट. देन इफ pulse is over 100 beat per minute, then 2 points. क्लियर. देन आगे आ जाता है हमारा ड्रीमेज, जिसे हम रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी भी कहते हैं. अगर फ्लैसिड रहेगा देन 0 पॉइंट, सम फ्लैक्शन होंगे बॉडी में, देन 1 पॉइंट. देन एक्टिव मोशन होगा अगर बेबी का, इट मींस स्नीज, कफ, पुल अवे, ऑल उसके रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे, देन उसे 2 पॉइंट्स जो है वो दिए जाते हैं. क्लियर. Then fourth one is appearance by skin. If blue pale होगा obviously 0 point. Body pink, extremities जो है वो blue होंगी, 1 point because something is wrong in the body. If completely pink होगा then 2 points. It means उसका जो circulation है body का वो बिल्कुल सही है. That's why the body is completely pink. Next देख लेते हैं. The last one is respiration. 5th point. Now अगर respiration absent होगा obviously 0 point. Slow and irregular होगा 1 point. और अगर vigorous cry होगी बेबी का, वो कहते हैं आफ्टर बर्थ उसका बेबी का रोना सबसे जो है लोगों को भी पता है. सो vigorous cry is very very good
पॉइंट ऑफ द न्यूबॉर्न, क्योंकि जब बेबी रोता है उसका सर्कुलेशन, उसका रेस्पिरेशन एंड उसका नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस बिल्कुल सही होता है। सो विग्रेस क्राई में हम उसको 2 पॉइंट्स जो है वो दे देंगे। चलिए देख लेते हैं आउटकम में। नाउ एक्सलेंट कब हम बेबी को कहेंगे, मैंने बताया कि टोटल पॉइंट इसके 10 होते हैं। इफ 7 to 10 सारा काउंट करके 7 to 10 में भी आता है, इट मींस एक्सीलेंट, बेबी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक है। मॉडरेट में हम देख लेंगे, इफ सारा काउंट करने के बाद 4 to 6 उसका अबगार स्कोरिंग होता है, इट मींस मॉडरेटली अफेक्टेड है बेबी, डिप्रेस्ड है। देन और उसके बाद इफ सीवियरली डिप्रेस्ड, इट मींस 0 to 3 पॉइंट्स जब उसको मिलेंगे अबगार स्कोरिंग में, तो बेबी जो है वो सीवियरली डिप्रेस्ड होता है आफ्टर बर्थ। उसका न्यूरोलॉजिकल, उसका सर्कुलेटरी एंड उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, रेस्पिरेशन जो है वो ठीक नहीं होता है। सो dear all student, this is the अबगार स्कोरिंग ऑफ द सिस्टम। एमसीक्यू डेफिनेटली इस टॉपिक में से हमेशा एग्जाम्स में आता ही आता है। अबगार स्कोरिंग को लर्न करना बहुत ही इजी है एंड थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड की बात है। सो एक बार जब हम इसको कम्प्लीटली राइट डाउन करके लर्न कर लेते हैं तो उसके बाद बच्चों को ये याद हो जाता है। एंड अबगार स्कोरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। चलिए बने रहिए, और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो मुझे मैसेज कीजिए, डेफिनेटली आई विल टेक रिवीजन क्लासेस। एंड बने रहिए पूर्वी नर्सिंग क्लासेस के साथ, मेनी मोर वीडियोज आर coming to you. Thank you and have a nice day.